हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए हुज्जाज कराम मैदान अरफात में जमा। हुज्जाज कराम मैदान अरफात में मस्जिद निमरा से हज का खुसूसी खुतबा सुनेंगे। खुतबा हज अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी समेत दीगर जबानों में बैक वक्त नशर किया जाएगा। आज़मीन हज जोहर और असर की नमाजें कसर करके एक साथ अदा करेंगे। सूरज गरूब होते ही हुज्जाज कराम मुजल्फा रवाना हो जाएंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें यकजा करके पढ़ेंगे। मुजल्फा में हुज्जाज कराम रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। जब फौज की बात हो तो सबसे अहम चीज मोराल होती है। मोराल मुतासर होने का फायदा दुश्मन को होगा। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, माजी में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नजरअंदाज नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा, डीजीआई एसपीआर का बयान अटॉर्नी जनरल के बयान के मुतज़ाद है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें आपकी बात पर एतबार है। मिलिट्री कोर्ट्स भेजे गए मुल्ज़मान पर सेक्शन 2D1 लगाई गई है या 2D2। जस्टिस याजा अफरीदी का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया, अभी तक सेक्शन 2D2 लगाई गई है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हकूक मुअत्तल ना हो तो सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। सानिया 9 मई में मुलविस अफराद, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। पाक फौज का वाज़े ऐलान। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल भी मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद कानून की गिरफ्त में हैं। पाक फौज की एक सियासी जमात के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्जामात की तरदीद। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पार्टी छोड़े, तहकीकात का अमल इसी तरह चलेगा। तमाम हकीकी सियासी जमातें फौज के लिए काबिल एहतराम है। एक सियासी जमात अपने लोगों को अपनी फौज पर हमलावर होने का कहेगी, ऐसा सोचा नहीं था। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के फौरी बाद मुल्क भर में सैकड़ों फौजी तंजीमात पर हमले हुए। क्या फौज ने खुद पहले से लोग तैनात कर रखे थे जो हमले कर रहे थे? शरपसंदों ने 200 से ज्यादा फौजी तंजीमात पर मंसूबाबंदी के तहत हमला किया। मंसूबा साज चाहते थे कि फौज शदीद रद्द अमल दे और मुल्क में इंतजार फैले। फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मैच्योर रिस्पॉन्स दिया। पाक फौज ने मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। ईद मनाने घर जाने वालों की बस को हादसा। लोअर कोहिस्तान में मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। ड्राइवर मोड़ काटते हुए कंट्रोल खो बैठा। बस कल्लाबाजियां खाती हुई खाई में जा गिरी। रेस्क्यू अमले ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके। डेडलॉक खत्म हो चुका। दोनों फरीकैन के दरमियान IMF का मुसव्विदा शेयर कर दिया गया। वज़ारत खजाना और आलमी मालियाती इदारे के हुकाम के गुज़श्ता रात भी वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। जो बजट पेश हुआ और जो बजट पास हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं हो रही। इक़्तिदार के हुसूल के लिए सफबंदी हो रही है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज। IG इस्लामाबाद ने तौहीद अदालत केस में हाई कोर्ट से माफी मांग ली। अदालत में जमा कराए गए जवाब में IG ने कहा, अदालत की किसी हिदायत या हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। गिरफ्तारी से रोकने के अदालती ऑर्डर पुलिस को मौसूल नहीं हुए थे। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया।
अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। खदीजा शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी। अमेरिका के डेप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिया पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दफ्तर खारजा ने अमेरिका के डेप्टी चीफ ऑफ मिशन को एहतजाजी मरासला थमा दिया। पाकिस्तान ने यकतरफा और गुमराहकुन रेफरेंसेस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शरह सूद में 1% इजाफा 22% कर दी गई। महंगाई बढ़ेगी, रुपए के कदर में और कमी होगी, स्टेट बैंक ने साफ बता दिया। स्टेट बैंक की ज़री कमेटी के हंगामी इजलास के एलामिया में बताया गया कि गुज़िश्ता इजलास से अब तक मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ। सद्देबाब के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। दरामदात पर पाबंदी खत्म करने और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। माली साल 2025 के आखिर तक 5 से 7% की दरमियानी मुद्दत के हदफ की जानिब अफरात ज़र को कम करने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दुबई में मुलाकात। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मुशावरत। मुलाकात में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी, मौजूदा अहम सियासी पेशरफ का जायजा लिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक। 2/3 अक्सरियत के बगैर आईनी तरामीम गैर कानूनी हैं। हुक्मरान आइन और कानून को नहीं मानते, आवाम की अदालत से डरते हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा बजट में महंगाई का मलबा गरीब आवाम पर डाल दिया गया। दुबई में निगरान हुकूमत और इलेक्शन की तारीख का फैसला होगा। हालात इंतहाई गंभीर, नवाज शरीफ वापस आकर शौक पूरा करें। वज़ीर खजाना साल डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 7वीं मरदमशुमारी के अखराजात के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी दी जाएगी। हाई कोर्ट की नई इमारत और जजों की रिहाइश गाहों के लिए इजाफी फंड्स, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट, ऐवान सदर सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए 6 करोड़ रुपए, वजारत पार्लिमानी अमूर के लिए 6 करोड़ 36 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए का कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। पेट्रोलियम डिवीजन ने वजाहत कर दी, कहा लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 60 रुपए मुकर्रर की गई। 60 रुपए फी लीटर लेवी हर सूरत में लगना जरूरी नहीं। बन्नू की तहसील डोमील में दीनी मदरसे की छत गिर गई। मुतअद्दिद तुलबा मलबे तले दब गए। 3 तुलबा की लाशें निकाल ली गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी मेंबर्स और तालिबात का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। वफ्द को 9 और 10 मई के अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट भी करवाया गया। शुरका की जलाओ घिराव की मजम्मत, शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को मुल्क भर में होने वाले जलाओ घिराव की शदीद मजम्मत, शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। नीदरलैंड में मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए शानदार रैली। नौजवानों और बच्चों ने पाकिस्तानी झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शरका का 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा, मनफी प्रोपेगेंडे की शदीद मुसम्मत। मवेशी मंडियां खूब सज गई, खरीदारों का भी रश बढ़ने लगा। जानवरों की खरीदारी में महंगाई आड़े आने लगी। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। गाहक कम कीमत पर मवेशियों की तलाश में घूम रहे हैं। व्यापारी भी भाव ताव में माहिर, लेकिन सौदे ना होने पर परेशान। कहते हैं खुराक, किराया और दीगर अखराजात में इजाफे से मवेशी महंगे हुए। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खित्ते पुरतहार, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मुसलधार बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज नौकुंडी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड और जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों से निपटने का अज़्म बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बेशतर इक़दाम किए। हम चाहते हैं पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, जो 2023 के इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखे। भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 की खला में रोनमाई। ट्रॉफी को 1,20,000 फुट की बुलंदी तक ले जाया गया। ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा जमीन के मदार से बाहर तैरता रहा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को 31 जुलाई को पाकिस्तान लाया जाएगा। सूफियाना कलाम और लोक गायकी की मुनफरिद पहचान हामिद अली बेला की आज 22वीं बरसी। हामिद अली की गायकी काफी मायनी मैं किन्नू आका आज भी उनकी पहचान है। मशहूर कुन लोक और सूफियाना गायकी की बदौलत प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स हासिल किए।